नई जानकारी आपको बताना चाहते हैं क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नए तरीके से होने वाली हैं। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। सीबीएसई ने वर्ष 2021 और 22 के एकेडमिक सेशन के लिए यानी इस बार के सत्र के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत जिन छात्रों ने इस साल 10वीं और 12वीं की कक्षा में प्रवेश किया है उन्हें फाइनल एग्जाम्स जो उनके हैं वो एक बार नहीं 2 बार देने पड़ेंगे। पहली परीक्षा को टर्म 1 कहा जाएगा और दूसरी बार होने वाली परीक्षा को टर्म 2 कहा जाएगा। यानी बोर्ड की परीक्षा को 2 हिस्से में बांट दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। और इस प्रक्रिया में सिलेबस को भी आधा आधा बांट दिया गया है, यानी 50-50% बांट दिया गया है। 50% पहले और 50% बाद में। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो हम सरल भाषा में ये पूरी प्रक्रिया आज आपके लिए और आपके बच्चों के लिए समझाएंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर से दिसंबर महीने के बीच होंगी। इस साल नवंबर और दिसंबर महीने में होंगी, यानी बोर्ड ने 4 हफ्तों में परीक्षाएं कराने की जगह 8 हफ्तों में पहले टर्म की परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है। अब आप नोट कर सकते हैं इस सत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा की पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर महीने में होंगी। एक विषय की परीक्षा देने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे और इसमें आपको OMR शीट पर परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यानी आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उसमें आपको सवालों का जवाब ABCD में से सही विकल्प को चुनकर देना होगा। इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम भी कहते हैं। यानी इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे और उस विकल्प में से आपको सिर्फ टिक करना है और टिक करके आपको अपनी परीक्षाएं ये देनी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी टर्म 1 की। यहां आपको जो नोट करना है वो ये कि पहले टर्म की परीक्षा में सिर्फ 50% सिलेबस से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सीबीएसई ने तय किया है कि यह परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 तक कराई जाएगी और इसमें परीक्षा देने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा दूसरे टर्म की परीक्षा में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यानी पहले टर्म की तरह दूसरे टर्म में आपको टिक करके अपने उत्तर नहीं देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि अगर कोविड की वजह से परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती है तो फिर परीक्षा 2 घंटे की जगह 90 मिनट की ही कर दी जाएगी और फिर उसमें भी ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चन पेपर आपको देना होगा। सरल शब्दों में कहें तो परीक्षाएं होंगी जरूर, इस बार टाली नहीं जाएंगी। इसलिए छात्रों और उनके माता पिता को इसके लिए अब मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना है और आपको अभी से अपनी मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। और यह जान लेना चाहिए कि अब सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, पहला और दूसरा। पहला 50% का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो इसी साल हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, और दूसरा आपका होगा मार्च अप्रैल में जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 50% यहां और 50% सिलेबस वहां। हालांकि आज आपके मन में और भी सवाल होंगे, जैसे परीक्षाएं स्कूल में होंगी या सीबीएसई द्वारा बताए गए केंद्रों पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। अगर कोरोना की वजह से पहले और दूसरे टर्म की परीक्षाएं रद्द कर दी गई तो फिर क्या होगा? तो सीबीएसई ने ऐसे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। इसे भी हम आपको 2 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला, अगर हालात सुधर गए और बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ना शुरू कर दिया तब क्या होगा? क्या तब भी यही फॉर्मूला लागू होगा? तो इस सवाल का जवाब यह है कि ऐसी स्थिति में भी परीक्षाएं अब 2 बार में ही कराई जाएंगी, 2 भागों में ही कराई जाएंगी। चाहे स्कूल खुल जाएं, आप रोज स्कूल जाना शुरू कर दें पहले की तरह, तो भी परीक्षा की जो पद्धति होगी वो यही रहेगी और ये परीक्षाएं स्कूलों और बोर्ड द्वारा बताए गए परीक्षा केंद्रों पर ही होंगी और दोनों परीक्षाओं के अंकों को फाइनल रिजल्ट में बराबर का महत्व दिया जाएगा। यानी दोनों परीक्षाओं की जो वेटेज है वो 50-50% होगी। से पहले टर्म की परीक्षा स्कूल या सेंटर पर नहीं हो पाई तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में बच्चे पहले टर्म की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे, लेकिन छात्रों के फाइनल रिपोर्ट कार्ड में पहले टर्म के अंकों को अब कम वेटेज मिलेगा, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षाओं में आए अंकों को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि अगर दूसरे टर्म की परीक्षा स्कूल या एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं हो पाई तब क्या होगा? तो इसमें अगर पहले टर्म की परीक्षाएं स्कूल में आयोजित हो जाती हैं और दूसरे टर्म तक स्कूलों को बंद करना पड़ता है तो पहले टर्म की परीक्षा में आए अंकों और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया जाएगा। तीसरी स्थिति में अगर दोनों ही परीक्षाएं स्कूल में ही आयोजित नहीं हो पाई तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम और पहले और दूसरे टर्म की परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा।